तो मार्वल के एनिमेटेड सीरीज यानी कि व्हाट इफ का सीजन 2 आ चुका है और आज हम इसके एपिसोड 1, 2 और 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले एपिसोड से, जिसका नाम है व्हाट इफ नेबुला जॉइन नोवा कोर। तो एपिसोड की शुरुआत होती है नेबुला के साथ, जो हमें बताती है कि हम ज़ेंडार पे है और यॉन्डू की डेथ हो चुकी है। और इसी के कुछ देर बाद हमें पता चल जाता है कि इस यूनिवर्स में नेबुला ने नोवा कोर को ज्वाइन कर लिया है। और इसका रीजन ये था कि जब रोनन को थैनोस अपॉइंट करता है अपने काम करने के लिए, तब रोनिन थैनोस को डबल क्रॉस कर देता है और उसी पर अटैक कर देता है और इस बैटल में थैनोस हार जाता है। इसी बैटल में नेबुला की भी डेथ होने वाली होती है, मगर नोवा प्राइम आके उसे वहां से बचा लेती है और उसे नोवा कोर में रिक्रूट कर लेती है। लेकिन रोनिन आ जाता है ज़ेंडार पे उसे खत्म करने। तो ज़ेंडार को बचाने के लिए नोवा प्राइम एक प्लेनेटरी डिफेंस शील्ड को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से इनका पूरा प्लेनेट 50 सालों के लिए एक शील्ड के अंदर कवर हो जाएगा। तो अब हर चीजों के प्रोज और कॉन्स तो होते ही है, तो ये शील्ड उन्हें प्रोटेक्ट तो कर देगी, लेकिन इसी की वजह से ये प्लेनेट पूरी की पूरी गैलेक्सी से कट ऑफ हो जाता है। इसी वजह से प्लेनेट के अंदर क्राइम्स होने लगते हैं और लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और इसी के साथ सूरज उगना बंद हो जाता है। तो इसके बाद नेबुला यॉन्डू के याकारो को अपने पास बुलाती है और इसके थ्रू उसे इंफॉर्मेशन मिलती है और उसे ट्रैक करते हुए वो आगे बढ़ती है। इसके बाद उसे नोवा प्राइम कांटेक्ट करती है और कहती है कि तुम्हें चाहे जो भी रास्ता यूज करना पड़े, लेकिन तुम उस आदमी को ढूंढो जिसने यॉन्डू को मारा है और इस चीज की तह तक पहुंचने की कोशिश करो। और इसका पीछा करते हुए नेबुला पहुंच जाती है क्लब में, जहां पर वो हावर्ड द डक से मिलती है। यहाँ पर कॉर्ग नेबुला को बताता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ये प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम के डेटा कोर का सोर्स कोड है और नेबुला को इस सब को रोकना है तो उसे डेटा कोर में जाकर इसकी तह तक पहुंचना होगा। और ये काम करने के लिए उसे एक टेक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जो उसे मिलता है यॉनरोब के रूप में। और जब ये दोनों नोवा प्राइम डेटा कोर के पास जाते हैं तब यॉनरोब उसे देख के अचंभित हो जाता है। इसके बाद यॉनरोब नेबुला को धोखा दे देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यॉनरोब को कंट्रोल कर रही थी नोवा प्राइम। इसके बाद वो नेबुला पर अटैक करते हैं और नेबुला वहाँ से नीचे गिर जाती है और किसी तरह से बचकर वो हावर्ड द डक के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर हावर्ड द डक और कॉर्ग मिलकर नेबुला को ठीक करते हैं और इसके बाद हावर्ड द डक, ग्रूट, कॉर्ग और नेबुला नोवा प्राइम पे अटैक करने जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन्हें आसानी से हरा भी देते हैं। मगर यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है। जब यॉनरोब पेन ड्राइव से सारा डेटा निकाल लेता है तब नेबुला उसे थोड़ी करप्ट कर देती है और इस वजह से जब प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम खुलता है और रोनन वहाँ से अंदर आने की कोशिश करता है तब वो प्लेनेटरी शील्ड दोबारा से क्लोज हो जाती है। इस वजह से रोनिन का शिप तबाह हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यही था एपिसोड 1 में। अब बात करते हैं एपिसोड 2 की, जिसका नाम है व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक अर्थ माइटिएस्ट हीरोज। इस एपिसोड में हम पीटर क्विल को अर्थ पर आकर यहाँ पर अटैक करते हुए देखते हैं, अपनी उम्र से काफी पहले। इनफैक्ट 6 महीने में जब उसे अगवा कर लिया जाता है उतने कम समय में वो ईगो से ट्रेनिंग लेकर अर्थ पर आ जाता है और बाकी के 8 रेल्म्स को खत्म भी कर देता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पीटर क्विल 1988 में पहुंचता है और ये वही टाइम है जहाँ पर हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में पीटर क्विल को यॉन्डू के द्वारा उठाते हुए देखा था। इस यूनिवर्स में यॉन्डू पीटर क्विल को अगवा कर उसे ईगो के पास ले जाता है, जो पीटर को देखकर उसका वॉकमैन पिघला देता है और उसे अपनी पावर्स दे देता है। फिर इसके बाद पीटर जब पूरी की पूरी तबाही करने लगता है तो हमें दिखाता है प्रोजेक्ट पेगासस। तो ये एक शील्ड की सब्सिडरी है जिसे क्रिएट किया गया था टेसरैक्ट पे रिसर्च करने के लिए। मगर मजे की बात यह है कि इस यूनिवर्स में पेगी बन चुकी है प्रेसिडेंट। हावर्ड स्टार्क अभी भी जिंदा है। वो लोग पीटर को देखते हैं और कहते हैं कि हमें मदद की जरूरत है और उन्हें एक पूरी की पूरी टीम बनानी पड़ेगी। और फिर वो फोन करते हैं हैंक पिम को, जो अपनी बेटी होप के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके बाद हैंक पिम वहाँ पर आ जाते हैं और आके मिलते हैं गोलायत को। इसके बाद हमें पता चलता है टचाका यानी कि टचाला के फादर वो इस बैटल में इनका साथ देने वाले हैं और इसी के साथ रशिया वाले भेज देते हैं अपने सीक्रेट असैसिन द विंटर सोल्जर को, जिसे देखकर ये सब लोग काफी घबरा जाते हैं। तो ये सब लोग मिलते
मिलते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और इसके बाद इनकी मुलाकात होती है विंडी लॉसन से। वो इन सबको अपने प्लेन में बिठाती है जो ऑपरेट हो रहा है टेसरैक्ट से। तो इसके बाद वो सब लोग पीटर के पास जाते हैं और वो सब उसे डराने की कोशिश करते हैं और उसे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पर उनका कोई भी पैतरा काम नहीं करता। लेकिन इसके बाद थॉर आता है और अपनी बिजली गिराता है। और इसके बाद जहाँ पर एवेंजर्स 1 में लोकी को कैद किया था उसी वर्ल्ड में ये पीटर क्विल को कैद कर देते हैं। और फिर थॉर इन लोगों को बताता है कि इस लड़के ने 8 रेल्म्स को खत्म कर दिया है। लेकिन इसके बाद होप पीटर क्विल से बात करती है और उसे वहां से छुड़ा लेती है और पीटर क्विल निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। और ये देखने के बाद ईगो कहता है कि वो खुद अर्थ पर आएगा और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। ईगो अर्थ पर आता है और ये सारे हीरो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये उसे अकेले हरा नहीं सकते और इसी वजह से वो पीटर क्विल का सहारा लेते हैं। यहाँ पर पीटर इनकी बात मान लेता है और सीडलिंग का इस्तेमाल करके ईगो को हरा देता है। और इसके बाद ये सभी हीरो मिलकर पार्टी करते हैं। यहाँ पर थॉर हमें बताता है कि ईगो को जो हमने डिस्ट्रॉय किया था वो उसका सिर्फ एक प्रोजेक्शन है और असली ईगो वहाँ पर अपने प्लेनेट पर है। तो फिर इसी वजह से ये पूरी की पूरी टीम उसे हराने के लिए निकल पड़ती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब बात करते हैं एपिसोड 3 के बारे में। तो एपिसोड 3 का नाम है व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव द क्रिसमस। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखता है कि एवेंजर्स पर्पल हल्क पर हमला कर रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एवेंजर्स टावर को सजाया जा रहा है क्योंकि क्रिसमस है और मेंटेनेंस सर्विस के लिए जार्विस को डाउन किया गया है और बाकी सारे एवेंजर्स किसी काम में बिजी है और वो इवनिंग की पार्टी में आने वाले हैं। यहाँ पर सारी चीजों की जिम्मेदारी हैप्पी होगन को दी गई है और यहाँ पर मारिया हिल भी है जो सिक्योरिटी चेक करने के लिए आई है। और इसके बाद एवेंजर्स टावर में एंट्री होती है जस्टिन हैमर की, जो जेल से निकलने के बाद टोनी से बदला लेने आया है और उसका मेन मोटिव ये है कि वो हल्क का ब्लड चुराना चाहता है। और यहाँ पर जस्टिन हैमर अपने वायरस को एवेंजर्स टावर में अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से सारे रोबोट जस्टिन हैमर की बात मानने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखता है कि जस्टिन हैमर वो रूम ढूंढ रहा है जहाँ पर हल्क का ब्लड रखा हुआ है और ये बात सुनते ही हैप्पी होगन उस ब्लड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर हैप्पी जब उस ब्लड को लेने जाता है हमें दिखता है कि हैप्पी गलती से वो हल्क ब्लड अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। हम देखते हैं कि हैप्पी होगन का एक पैर बड़ा हो चुका है और वो किसी तरह से यहाँ से भाग निकलता है और इसके बाद वो एक एक करके सारे एवेंजर्स को कॉल करता है। पर जब वो सारे एवेंजर्स से बात कर रहा होता है तभी हैप्पी का एक हाथ बड़ा हो जाता है और उसकी वजह से उसका सेलफोन टूट जाता है। इसके बाद वहाँ पर वो गुंडे आ जाते हैं और उस पर फायर करने लगते हैं। उनसे किसी तरह से बचकर हैप्पी भागने की कोशिश करता है कि तभी हम देखते हैं कि हैप्पी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है पर्पल कलर में। इसके बाद हम देखते हैं कि हैप्पी होगन बहुत सारे आयरन रोबोट से लड़ता है और यहीं पर हमें दिखता है कि जस्टिन हैमर ने हल्क बस्टर आर्मर को पहन लिया है और इसके बाद जस्टिन हैमर और हैप्पी होगन की फाइट शुरू हो जाती है। यहीं पर एंट्री होती है एवेंजर्स की, जो देखते हैं कि हल्क बस्टर आर्मर पर पर्पल हल्क हमला कर रहा है। इसके बाद वो सभी एवेंजर्स उस हल्क पर हमला करने लगते हैं, लेकिन मारिया हिल उन्हें बताती है कि वो हैप्पी होगन है और उनका असली दुश्मन हल्क बस्टर आर्मर में जस्टिन हैमर है। ये पता लगने के बाद टोनी स्टार्क हैमर के ऊपर से अपना हल्क बस्टर आर्मर निकाल लेता है। इसके बाद हैप्पी होगन जस्टिन हैमर को पकड़ लेता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही था एक्सप्लेनेशन व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 1, 2 और 3 के बारे में। इस वीडियो के बारे में आपके थॉट्स है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।